नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि ये दवा आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यही सोच सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। आयुर्वेद कोई घरेलू नुस्खों का खेल नहीं होता, बल्कि यह हजारों साल पुराना एक मेडिकल साइंस है। और जैसे एलोपैथी में गलत दवा नुकसान करती है, वैसे ही आयुर्वेद में भी बिना सलाह के ली गई दवा शरीर को धीरे धीरे खोखला कर सकती है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बेहद लोकप्रिय आयुर्वेदिक दवाओं की जिन्हें लोग रोजाना सालों तक बिना किसी जांच और सलाह के खाते रहते हैं, और बाद में उन्हें समझ में ही नहीं आता कि कमजोरी, चक्कर, लीवर या किडनी की समस्या आखिर कहाँ से आ गई। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई दवा आप भी रोजाना खाते हों। और दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में दवा व्यक्ति की प्रकृति देखकर दी जाती है, ना कि सिर्फ बीमारी देखकर। यही वजह है कि जो दवा एक व्यक्ति के लिए अमृत है, वही दूसरे के लिए जहर बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली दवा से। वो पहली दवा है अश्वगंधा। अश्वगंधा आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली आयुर्वेदिक औषधि बन चुकी है। कोई इसे ताकत के लिए खाता है, कोई तनाव कम करने के लिए, कोई जिम सप्लीमेंट की तरह। लेकिन सवाल यह है, क्या हर शरीर अश्वगंधा के लिए सही है? इसका जवाब है नहीं। अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है। जिन लोगों को पहले से पित्त की समस्या, एसिडिटी, घबराहट, अनिद्रा या दिल की धड़कन तेज रहने की शिकायत है, उनके लिए अश्वगंधा नुकसान कर सकती है। कई मामलों में यह देखा गया है कि बिना सलाह लंबे समय तक अश्वगंधा लेने से थायराइड हार्मोन असंतुलन, बेचैनी, हाथ पैर कांपना और नींद खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोग इसे रात में दूध के साथ लेते हैं, लेकिन अगर शरीर को इसकी ज़रूरत नहीं है तो यह दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव कर सकती है। परिणाम थकान कम होने की वजह बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, अश्वगंधा ताकत की गोली नहीं है, यह एक गंभीर औषधि है जिसे सही उम्र, सही बीमारी और सही डोज में लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं गिलोय की, जिसे इम्यूनिटी का बूस्टर कहा जाता है। कोविड के बाद तो गिलोय का ऐसा ट्रेंड चला कि हर कोई सुबह शाम गिलोय का काढ़ा पीने लगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इम्यूनिटी बढ़ाने की भी एक सीमा होती है? गिलोय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को एक्टिव करती है, लेकिन जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस या थायराइड की समस्या है, उनके लिए गिलोय नुकसान कर सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर पहले से ही जरूरत से ज़्यादा एक्टिव होता है। कुछ मामलों में यह भी सामने आया कि लंबे समय तक बिना ब्रेक गिलोय लेने से लीवर एंजाइम बढ़ सकते हैं, भूख कम हो सकती है और ब्लड शुगर अचानक कम हो सकता है। खासकर डायबिटीज के मरीज अगर इसे बिना निगरानी के लें तो परेशानी बढ़ सकती है। याद रखिए, इम्यूनिटी बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन ओवर इम्यूनिटी भी बीमारी बन सकती है। अब बात करते हैं शिलाजीत की, जिसे अक्सर ताकत का खजाना कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर शिलाजीत को ऐसे दिखाया जाता है जैसे इसे खाते ही शरीर मशीन बन जाएगा, लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाजार में मिलने वाली ज़्यादातर शिलाजीत शुद्ध नहीं होती। इसमें मिलावट, केमिकल और भारी धातुएं पाई जाती हैं। ऐसी शिलाजीत अगर कोई व्यक्ति रोजाना लेता है तो इसका सीधा असर किडनी, लीवर और हार्मोन सिस्टम पर पड़ता है। और साथ ही दूसरी बात, शिलाजीत की तासीर बहुत ही गर्म होती है। जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, पाइल्स या पेशाब में जलन की समस्या है, उनके लिए शिलाजीत और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। शिलाजीत कोई आम टॉनिक नहीं होता, यह एक रसायन औषधि है जिसे सीमित समय और सही कारण के लिए जाना चाहिए। और अब बात करते हैं ऐसी दवा की जो लगभग हर घर में मिल जाएगी, वो है त्रिफला चूर्ण। लोग सोचते हैं यह तो 3 फलों का मिश्रण है, इससे क्या नुकसान होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती है। त्रिफला का मुख्य काम है आंतों की सफाई। अगर इसे रोज सही मात्रा में लिया जाए तो यह शरीर को जरूरत से ज़्यादा साफ करने लगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि दस्त, कमजोरी, चक्कर और पानी की कमी। बहुत से लोग वजन घटाने के लिए रात को रोज त्रिफला का प्रयोग करते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से पाचन तंत्र सुस्त हो सकता है और शरीर को खुद से काम करना बंद करना पड़ता है। आयुर्वेद कहता है त्रिफला इलाज है, आदत नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा गलत तरीके से ली जाने वाली दवा की, वो है चिरायता। यह बेहद कड़वी होती है और आयुर्वेद में इसे लीवर, बुखार और त्वचा के रोगों के लिए
श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन चिरायता की तासीर बहुत ही ठंडी होती है। बिना डॉक्टर की सलाह के इसे लेने से ब्लड प्रेशर, कमजोरी, ठंड लगना, चक्कर, पेट दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जिन लोगों का शरीर पहले से कमजोर है, जिनका ब्लड प्रेशर काफी कम रहता है, उनके लिए चिरायता नुकसानदेह साबित हो सकता है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को इसे बिना सलाह के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इन पांचों दवाओं में एक बात कॉमन है, ये सभी बेहद असरदार हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल में उतनी ही खतरनाक। आयुर्वेद कभी भी एक दवा के लिए नहीं कहता। आयुर्वेद कहता है, पहले शरीर को समझो, उसके बाद दवाई लो। आज के समय में व्हाट्सएप फॉरवर्ड, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील देखकर लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, शरीर पर किया गया प्रयोग हमेशा सुरक्षित नहीं होता। इसलिए अगली बार जब आप कोई भी आयुर्वेदिक दवा शुरू करें तो अपनी प्रकृति जानिए, बीमारी की जड़ समझिए और किसी योग्य डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तभी आयुर्वेद अमृत बनेगा, वरना वही औषधि धीरे धीरे नुकसान करेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची और जिम्मेदार हेल्थ जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद, नमस्कार।